morning class. So today I will start a new chapter, that is journal, and this is the main chapter of entire accountancy book. So be attention on it. So firstly I'll explain meaning of journal. So journal is a book of primary entry in which transaction first recorded in a chronological order, like in the sequence from the accounting voucher. जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. जर्नल को क्या बोला जाता है? प्राइमरी एंट्री की एक बुक बोला जाता है जिसमें आप फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मीन्स जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का ऑर्डर होता है वो एक सीक्वेंस में होता है. मीन्स जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें आप कोई भी लेन देन या कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में की जाती हैं वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की जाती हैं. ठीक है, तो उस बुक को क्या बोला जाता है? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. प्राइमरी एंट्री में सबसे पहले जिस बुक में हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को क्या बोला जाता है? जर्नल. और इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, मीन्स सीक्वेंस में होती है, या फिर आप बोल सकते हो डेट के अकॉर्डिंग होती है. मीन्स जो भी डेट के अकॉर्डिंग उनको रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, और उनको रिकॉर्ड करते टाइम जो उनका बेस होता है, जो जिस बेसिस पे वो रिकॉर्ड की जाती हैं वो बेस क्या होता है? अकाउंटिंग वाउचर. हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारे सोर्स, डॉक्यूमेंट और वाउचर्स के बारे में पढ़ा है. तो वो वाउचर्स क्या होते हैं? एक एविडेंस होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का. तो ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड तो करते हो लेकिन उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जो कि वाउचर कहलाता है. तो उस वाउचर की प्रूफ के अकॉर्डिंग ही ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? एक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है जिसे बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोला जाता है या फिर जर्नल भी बोला जाता है. ठीक है, अब ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल. जब भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं फर्स्टली तो वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ सेपरेट जर्नल भी प्रिपेयर किए जाते हैं. कई बार बुक्स बिजनेस में अगर ट्रांजेक्शन कुछ अलग टाइप की होती हैं तो वो कब कंडीशन एराइज होती है? तो वैसे तो बेसिकली हम ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं जिसको बोला जाता है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. बट कई बार क्या होता है कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत लार्ज स्केल पर बिजनेस करता है, तो उस कंडीशन में हम एक सेपरेट जर्नल भी प्रिपेयर करते हैं जिसको हम जिसमें हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को, सिमिलर टाइप की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. तो सेपरेट जर्नल जो हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजेक्शन्स को, लाइक जैसे क्रेडिट परचेज किया जा रहा है तो बहुत सारे सप्लायर से हम परचेज कर रहे हैं अलग अलग, तो हम उनको जर्नल में लिखने की बजाय एक सेपरेट बुक बना लेते हैं जिसे बोला जाता है स्पेशल पर्पस बुक या फिर सब्सिडरी बुक. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जब भी जर्नल में नॉर्मली हमारी अगर एक दो ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो हम नॉर्मली जर्नल में उसकी एंट्री कर देते हैं. तो लेकिन अगर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे बिजनेस किया जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं, जो लेन देन भी होते हैं एक बिजनेस में, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी या बोल सकते हो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे हो जाते हैं. तो उस कंडीशन में जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं या बिजनेस फर्म्स होती हैं वो एक सेपरेट जर्नल भी प्रिपेयर करती हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए. अब जैसे ये है क्रेडिट परचेज, हमने बहुत सारे सप्लायर से क्रेडिट परचेज किया हुआ, तो हम उसे एक जर्नल में लिखने की बजाय एक स्पेशल पर्पस बुक में लिखते हैं जिसको क्या बोला जाता है? सब्सिडरी बुक. जैसे क्रेडिट सेल भी बहुत सारे कस्टमर्स को की गई है तो हम अलग अलग लिखने की बजाय एक सिंगल बुक बना लेते हैं, स्पेशल पर्पस बुक बनाते हैं जिसे बोलते हैं जैसे सेल्स बुक या फिर परचेज बुक. इनके नाम भी हैं यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, परचेज बुक या सेल्स बुक. या फिर आप बोल सकते हो अगर रिटर्न हो रहे हैं सामान खरीदने के बाद हम
परचेज करने के बाद रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न हो रहा है, या सेल कर रहे हैं तो उससे कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं तो वो सेल्स रिटर्न हो गए। तो उस कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो हम जर्नल में उसे कॉपी करने या लिखने की बजाय उसे कहाँ लिखते हैं, सेपरेट एक बुक में लिखते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, स्पेशल पर्पस बुक। ये 4 टाइप की बुक्स होती हैं जिन्हें बोला जाता है स्पेशल पर्पस बुक। एक और बुक होती है जिसे कैश बुक भी बोला जाता है, लेकिन वो हम तब लिखते हैं जब हमारे पास ट्रांजेक्शन्स लार्ज स्केल में होती है। ठीक है, तो सब फर्स्ट वैसे तो हम ट्रांजेक्शन्स या लेन देन को जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कई बार अगर कुछ अलग टाइप की या पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो हम उन्हें एक अलग स्पेशल टाइप की बुक में लिख लेते हैं, जिसे स्पेशल पर्पस बुक बोलते हैं। जैसे क्रेडिट परचेज हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न के लिए ये बुक प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं कि जब भी जर्नल बनाया जाता है, ये जर्नल एक टाइप की क्या है, ये एक बुक है। आप इसे एक बुक बोल सकते हो, जिसमें आप क्या करते हो, फर्स्ट टाइम अपने ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम अपने ट्रांजेक्शन्स को क्या किया, रिकॉर्ड किया। तो इस टाइप की बुक में आप जब भी कोई बिजनेस में जो भी लेन देन हुए, आपने फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड किया, एक बुक में रिकॉर्ड किया, जिसे बोला जाता है जर्नल। अब टर्म्स क्या हैं, जर्नल में ऐसी बहुत सारी टर्म्स होंगी जो हमें पता होनी चाहिए जब हम जर्नल से रिलेटेड कुछ भी कंसेप्ट या कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है, इसको क्या बोला जाता है, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। अब प्राइमरी एंट्री क्यों बोला जाता है, इसे बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री क्यों बोला जाता है? जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। ओरिजिनल एंट्री या फिर आप यहाँ पे प्राइमरी एंट्री भी लिख सकते हो। ठीक है, जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ प्राइमरी और ओरिजिनल एंट्री बिकॉज जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं, जर्नल में। इस वजह से हमें उसे कौन सी बुक बोलते हैं, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। मीन्स प्राइमरी में सबसे पहली एंट्री जो की जाती है, जिस बुक में रिकॉर्ड की जाती है, उस बुक को क्या बोला जाता है, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बिकॉज वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन फर्स्टली इन दिस टाइप ऑफ बुक। क्लियर? ना सेकेंड टर्म है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री क्या होता है, तो जर्नल को बोल देते हैं। आपका आंसर क्या होगा, जर्नल, या फिर आप बोल सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन सबसे पहले यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जर्नल एंट्री। अब जर्नल आपको आगे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ये क्वेश्चन गिवन है, आप इसकी जर्नल एंट्री करो। तो जर्नल एंट्री बेसिकली होता क्या है, एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल। एक एंट्री पास की जाती। जब भी आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो तो ऐसे ही नहीं लिख देना है आपको कि ये सामान इससे परचेज की। इस टाइप से आपको एक तरीका होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को जर्नल में लिखने का। तो जो तरीका लिखते हैं, जिस तरीके से उसे लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, जर्नल एंट्री। एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। एक एंट्री मीन्स एक स्पेशल तरीके से उसे एंटर किया जाता है बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में, तो उस एंट्री को क्या बोला जाता है, जर्नल एंट्री। मीन्स एक स्पेशल तरीके से, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको किस तरीके से जर्नल में किसी भी लेन देन या किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब अगला है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग मीन्स बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री हो गई, जर्नल एंट्री क्या होता है वो हो गया। अब जर्नलाइजिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस को बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, या फिर इज नोन एज जर्नलाइजिंग। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, एक किस मेथड से आप अपने लेन देन को लिख रहे हो, किस तरीके से लिख रहे हो, या किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस के थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो उस सारी प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, जर्नलाइजिंग। आपने ट्रांजेक्शन दे दी, आप बोलोगे इसको जर्नलाइज करो। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस को मीन्स हमने फॉर्मेट बनाया, देन लिखा डेबिट साइड, देन क्रेडिट साइड, अमाउंट लिखी, फिर उसकी नरेशन दी। तो पूरी प्रोसेस जिस तरीके से हमने उसको लिखा, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जर्नलाइजिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल। जर्नल मीन्स जर्नल में जिस तरीके से आप रिकॉर्डिंग करते हो, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जर्नलाइजिंग। ठीक है, अब पोस्टिंग क्या होता है, तो जब भी हम
जर्नल में एंट्री करते तो जैसे ट्रांजेक्शन्स है ये, ठीक है, ये क्या है आपकी ट्रांजेक्शन्स, तो इसको आपने कहाँ रिकॉर्ड किया, जर्नल में। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे है तो हम सब्सिडरी बुक्स भी ले लेते हैं, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स में भी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद इसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है, पोस्ट किया जाता है। कहाँ पोस्ट किया जाता है, लेजर में। और लेजर के बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस, बहुत लंबा प्रोसेस है, देन फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। ट्रांजेक्शन, सबसे पहले लेन देन किए गए, फिर उसको कहाँ रिकॉर्ड किया गया, जर्नल में। जर्नल से के बाद उसे कहाँ रिकॉर्ड किया गया, अगर है लार्ज स्केल पे तो सब्सिडी, ये ऑप्शनल है, ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स पे डिपेंड करता है कि हम जर्नल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद हम एक बुक में उसको पोस्ट करते हैं। सभी ट्रांजेक्शन को हमने जहां पे भी पोस्ट किया उस बुक को क्या बोला जाता है, लेजर। लेजर के थ्रू सारे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किए जाते हैं और ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है आपकी अकाउंटिंग की। तो हम अभी फर्स्ट स्टेप पे हैं, जो कि क्या है, चैप्टर का नेम जर्नल। आज हम फर्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं, मीन जो भी रिकॉर्डिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, उसके फर्स्ट स्टेप को हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड बोला है आपको, पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर। जब जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक से ट्रांजेक्शन को उठा के हम लेजर में पोस्ट करते हैं या लिख देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस टर्म को क्या बोला जाता है, पोस्टिंग। ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री, ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर। लेजर, जर्नल एंट्री की पोस्टिंग जब आप लेजर में करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, पोस्टिंग। क्लियर एवरीवन। अब क्या करते हैं, एडवांटेज। एक जब भी हम जर्नल बनाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल के क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहली चीज है, प्रोवाइड अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। जब भी हम जर्नल में किसी भी लेन देन को या किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, क्रोनोलॉजिकल में सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज। आप सभी ट्रांजेक्शन को, जैसे मैंने आपको बताया था कि जर्नल में एक बिजनेस एंटिटी या एक बिजनेस फर्म अपने जितने भी लेन देन होती है 1 ईयर के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो उस 1 ईयर में डेट वाइज या सीक्वेंस वाइज किस सीक्वेंस में लेन देन किए गए हैं उन सभी को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। प्रोवाइड अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंस वाइज लिखा जाता है। तो वो उसकी सबसे पहली एडवांटेज है कि हमें चेक नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर जनवरी की ट्रांजेक्शन देखनी है तो मैं जनवरी की ट्रांजेक्शन इजीली देख सकती हूँ बिकॉज ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल, ठीक है। उसके बाद है, तो वो एक एडवांटेज है जर्नल की। देन सेकंड है आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस। जब भी हम जर्नल में ट्रांजेक्शन को लिखते हैं या जर्नल एंट्री करते हैं जर्नल में, तो हम दोनों साइड एंट्री करते हैं। मैंने आपको 2 साइड बताई थी, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं हर एक एंट्री के, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट, ठीक है। तो जब जर्नल में जर्नल एंट्री की जाती है तो हम डेबिट साइड भी उस एंट्री की अमाउंट लिखते हैं और क्रेडिट साइड भी एंट्री की अमाउंट लिखते हैं। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कोई मिस्टेक हो या कोई एरर क्रिएट हो। तो जो भी गलतियां होती है उसको पूरी तरीके से रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है। कौन करता है वो, जर्नल, ठीक है। अभी एक एंट्री, जैसे हमने आपने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो वो डबल एंट्री सिस्टम ही आप यहाँ पे आज पढ़ने वाले हो कि आप जर्नल में कैसे एंट्री करोगे, कैसे डेबिट करोगे, कैसे क्रेडिट करोगे। तो डेबिट और क्रेडिट में जब अमाउंट डाली जाती है किसी भी लेन देन की, तो दोनों ही साइड अमाउंट इक्वल होती है। तो उससे जो एरर्स होते हैं वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड एडवांटेज पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, जितनी भी जर्नल में जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसको एक नरेशन के थ्रू ब्रीफ किया जाता है
ताकि उस एंट्री में आपने क्या एंट्री करी है या क्या डिफाइन किया है, क्या ट्रांजेक्शन करी है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकते। तो वो जो एक्सप्लेनेशन होती है वो किसके थ्रू आती है? नरेशन के थ्रू। किसके थ्रू? हम जो नरेशन करते हैं वो क्या होता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के अंदर क्या एंट्री की गई है उसको पूरी तरीके से नरेट किया जाता है, जिसे नरेशन बोला जाता है। एक ब्रीफ समरी देता है नरेशन, ठीक है, कि क्या किया गया। उसके बाद है फोर्थ एडवांटेज, लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, देन जर्नल में रिकॉर्ड किया, देन जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक से उसको लेजर में पोस्ट किया जाता है। तो जब लेजर में पोस्टिंग की जाती है तो हमें पता होता है किस अकाउंट में, या फिर बोल सकते हो आप किस अकाउंट की में कौन सी जर्नल एंट्री डेबिट करनी है, किसे क्रेडिट करना है। तो जब जर्नल से डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग की जाती है तो जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी को बहुत अच्छे तरीके से पोस्ट किया जा सकता है। हम डायरेक्ट अगर जैसे मैंने कोई लेन देन किया और डायरेक्ट मैंने उसके अकाउंट में ही डाल दिया पैसा, तो कई बार क्या होता है, मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन क्योंकि हम पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, देन लेजर में उसको पोस्ट करते हैं, तो थोड़ी सी मिस्टेक कम हो जाती है और हमारे अकाउंट्स भी टैली हो जाते हैं, बिकॉज हम प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट टर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट एडवांटेज जर्नल की, वो क्या है? लोकेटिंग एरर्स। जब भी जर्नल बनाया जाता है तो उससे इजिली हम एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी अमाउंट जर्नल में या फिर लेजर में कम शो होती है तो हमें इजिली पता लग जाता है, क्योंकि हमें जैसे ये मैंने आपको बताया था कि एक पेज नंबर होता है जर्नल का भी और एक लेजर का भी। तो कई बार क्या होता है, हम जिस भी पेज पे पोस्टिंग कर रहे हैं, अगर उस पेज से वो टैली नहीं हो पाता है या उस अमाउंट को टैली नहीं कर पाता है, लेजर में हमने 10,000 लिखे हुए हैं लेकिन जर्नल में 1,000 है, तो इजिली पता चल जाती है वो एरर कि हमने 9,000 एक्स्ट्रा लिख दी या 9,000 कम डेबिट कर दी या कम क्रेडिट कर दिए। तो वो चीज किससे पता लगती है? जर्नल से। ठीक है, तो एरर्स को भी इजिली लोकेट कर सकता है, पता लगा सकता है अगर बाय चांस हमने गलती कर भी दी है। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जब भी आप जर्नल में, अब मैंने एक बुक बोली है ना, बुक तो होगी लेकिन बुक में एक फॉर्मेट होता है। जैसे ये बुक है आपकी, ये जर्नल कहलाएगी। इस बुक में एक फॉर्मेट दिया होता है, उस फॉर्मेट में आपको अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना होता है। तो फॉर्मेट क्या होता है? आपको टॉप पे लिखना होता है जर्नल। ठीक है, तो इसमें 5 कॉलम आपको प्रिपेयर करने होते हैं। जो फर्स्ट कॉलम होता है आपको इसी फॉर्मेट, इसी शेप में रखना है इसको। फर्स्ट कॉलम डेट का, देन सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स को, इनको आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। 5 कॉलम्स होते हैं। तो डेट क्या शो करता है? जिस भी डेट को जो भी ट्रांजेक्शन की गई है उसकी डेट आप मेंशन करोगे। यहाँ पे आप उस ट्रांजेक्शन को लिखोगे, जो भी जर्नल एंट्री होगी उसको लिखोगे। LF क्या होता है? LF का मीनिंग होता है लेजर फॉलियो। क्या होता है इसका मीनिंग? क्या होता है? लेजर फॉलियो, जिसको आप एक तरीके से पेज नंबर भी बोल सकते हो। हम जर्नल में LF लिखते हैं और लेजर में क्या लिखते हैं? JF, बिकॉज जब भी लेजर बनाया जाता है, उस जिस भी लेजर पे पोस्टिंग होगी, बाय चांस इस एंट्री की 15 पेज पे पोस्टिंग होगी LF में, तो उस पेज नंबर की एंट्री यहाँ पे शो की जाती है। तो LF एक तरीके से आपको पेज नंबर शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगी? जो भी लेन देन किया गया है उसको अमाउंट आएगी। जितनी डेबिट करोगे उतनी ही अमाउंट आपको क्या करनी है? क्रेडिट। अगर यहाँ 10,000 डेबिट है तो यहाँ भी कितनी अमाउंट आएगी? 10,000। ठीक है, और एक यहाँ पे एक शॉर्ट में क्या दी जाएगी? आपको लिखनी है नरेशन। क्या लिखना है आपको? नरेशन, जिसमें आप जो भी जर्नल एंट्री है उसको ब्रीफ समरी दोगे या ब्रीफली डिस्क्राइब करोगे कि इस एंट्री में आपने क्या ट्रांजेक्शन करी है और कितनी अमाउंट की करी है और किसके साथ करी, वो सभी आप ब्रीफली या नरेशन के थ्रू एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अब चलते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने एक चैप्टर पढ़ा था रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वही रूल्स हम यहाँ पे
अगेन रिपीट करेंगे, बट यहाँ पे रूल्स रिपीट करने का मेन मोटिव क्या है, ताकि जर्नल में जो हम एंट्रीज कर रहे हैं उनको हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकें या फिर पोस्ट कर सकें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 2 टाइप की अप्रोच होती है, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच या क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और इनके अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट जो होता है उसका रूल क्या होता है, डेबिट बट कम्स इन एंड क्रेडिट बट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल्स वाई वी डिस्कस हियर, बिकॉज जितनी भी ट्रांजेक्शन या जितनी भी एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करेंगे वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग पोस्ट की जाएंगी। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आप उसको कर सकते हो और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जर्नल एंट्री को इजिली कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मैंने आपको 5 टाइप के अकाउंट्स बताए थे, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एसेट, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और इनकम्स। ठीक है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है। जैसे हम जर्नल एंट्री में मैंने आपके 2 कॉलम बनाए हैं, एक है डेबिट अमाउंट का, एक क्रेडिट अमाउंट का। ठीक है, तो आप उसको कैसे एंटर करोगे। तो सबसे पहली चीज है कैपिटल। हम मॉडर्न जितनी भी एंट्रीज है, वैसे तो आपके जो ये रूल हैं बेसिकली आपको मेनली आपको यही रूल्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, जिसको गोल्डन रूल्स भी बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली यही रूल फॉलो किए जाते हैं, लेकिन जो आपकी जर्नल एंट्रीज होती हैं उसमें ये वाला मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रूल्स अच्छे से आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला है जैसे कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया, जो फॉर्मेट बताया उसमें 2 कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो अगर हम कैपिटल से रिलेटेड कोई भी लेन देन करते हैं, ठीक है, तो अगर कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसे कौन सी साइड लिखना है, डिक्रीज होगी तो कौन सी साइड लिखोगे आप, डेबिट साइड। मीन्स अगर कोई डेबिट साइड लिखने का मतलब ये नहीं है, कैपिटल अगर डिक्रीज होगी तो आप उसको डेबिट करोगे, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्या करोगे आप, क्रेडिट। मीन्स अगर इन्वेस्ट हो रहा है पैसा तो इंक्रीज हो रही है कैपिटल, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। और वही अगर पैसा निकल रहा है, विड्रॉ हो रहा है, तो हमारी कैपिटल कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज। ठीक है, उसी तरह हमारा सेकंड अकाउंट है लायबिलिटी। लायबिलिटी भी जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती हैं तो उसे करना होता है क्रेडिट, और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होती हैं तो उसे क्या करना होता है, डेबिट। ठीक है, अब आते हैं एसेट्स पे। एसेट्स अगर ये अपोजिट है, कैपिटल लायबिलिटी से बिल्कुल अपोजिट रूल है इसका। अगर एसेट इंक्रीज होती है, बाय चांस मैंने कोई एसेट परचेज किया तो मेरे पास एसेट इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको उसको डेबिट करना है, मीन्स डेबिट साइड लिखना है। और एसेट अगर कोई सेल की जा रही है तो उससे क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, तो उसे कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। ठीक है, उसी तरह लॉसेस और एक्सपेंसेस, खर्चे या फिर आप नुकसान बोल सकते हो, अगर इंक्रीज होंगे। ठीक है, अगर लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं तो ये दोनों ही रूल एक दूसरे से सेम है। ठीक है, इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ठीक है, ये 2 रूल सेम है। बाकी आपका फर्स्ट कैपिटल आप बोल सकते हो, लायबिलिटी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो रेवेन्यू। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये तीनों ही रूल क्या होते हैं, सेम होते हैं, और एसेट और लॉसेस ये 2 रूल सेम है। ठीक है, तो रेवेन्यू का क्या होता है आपका यहाँ पे रूल, जब भी कोई रेवेन्यू या इनकम
इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है, अगर कोई रेवेन्यू या इनकम डिक्रीज हो रही होगी तो क्या करना है, उसे क्या करना है, डेबिट। डिक्रीज हो रही होगी तो क्या करना है, उसे डेबिट। ठीक है, मैं कुछ ट्रांजेक्शन हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट एंट्री ले रही हूं, मैं एक ट्रांजेक्शन ले रही हूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कितना, 1 लाख। अब इसे कैसे लिखेंगे आप, जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया, एक कॉलम LF का रखना है। ठीक है, यहाँ पे डेट आ जाएगी आपकी, डेट तो यहाँ पे जैसे मैं मान लेती हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, 2009 ले देते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2009 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम कैश का था, फिर सेकंड कॉलम क्या था, पर्टिकुलर्स का, ये था LF का हमारा कॉलम, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी करके हटे हैं कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी क्या इंक्रीज होती है, कैपिटल, क्योंकि कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, किसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश के साथ। तो एक साइड जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने किया था, एक साइड तो हमारी कैश इंक्रीज हो रही है, दूसरी साइड क्या इंक्रीज हो रही है, कैपिटल। तो आपको एंट्री यहाँ पे डालनी है। फर्स्टली क्या डालोगे आप, 1 अप्रैल 2009 आपको डेट मेंशन करनी है। अब यहाँ पे इसको भी एक लाइन के थ्रू आपको कवर करना है। ठीक है, अब क्योंकि मैं अब जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल का क्या रूल पढ़ा था, अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज होगी तो डेबिट करना है। ठीक है, कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। बिजनेस में अगर पैसा लगाया जा रहा है तो कैपिटल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले क्रेडिट करना है ना हमें, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है। ठीक है, तो क्रेडिट वाली साइड 2 के बाद वाली जो टर्म होती है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कैश अकाउंट, फिर यहाँ पे लिखना है DR, ये जरूरी है, कैश अकाउंट DR 2। उसके बाद क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट वर्ड आपको जरूर लगाना है, सिवाय किसी के नाम के आगे आपको अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है। बुक्स में आपको रियली मिलेगा, बट आपको नाम के आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है। तो आपको एंट्री क्या करनी है, कैश अकाउंट डेबिट, इस तरीके से आपको लिखना है। टू वर्ड ऐसे लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने कितने से स्टार्ट किया बिजनेस, क्योंकि पैसा लगाया गया बिजनेस में, जिससे कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब भी आप ये चीज एंट्री ध्यान में रखना कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है कैश के साथ, तो कैपिटल इंक्रीज ही होगी। ठीक है, तो मैंने 1 लाख रुपए कैश लगाया, तो दूसरे साइड कितना कैश बढ़ गया हमारा कैपिटल का, 1 लाख। ठीक है, अब नीचे आपको इसको एक ब्रीफ समरी के थ्रू डिस्क्राइब भी करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन। एक ब्रैकेट बनाना है आपको, यहाँ पे लिखना है, और बीइंग से वो वर्ड स्टार्ट होगा, बीइंग। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, ये क्या थी इसकी, नरेशन लिखना बहुत जरूरी है आपका। ये तो थी आपकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश से कैश लगाया और क्या इंक्रीज हुआ, कैपिटल। 1 लाख आपको डेबिट, उसके एग्जैक्ट सामने लिखनी है आपको ये टर्म। ठीक है, नाउ इसको आप, अभी तो मैं सिर्फ एक ही एंट्री आपको बता रही हूँ, इसको ऐसे क्लोज कर दो। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट विद 1 लाख एंड 1 लाख, बिकॉज कैपिटल इज इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोनों टर्म्स को बता रही हूँ, कैपिटल तो कैपिटल ही है, बट ये क्या है, एक एसेट। क्या है ये, एसेट। कैश हमने बहुत सारी टर्म्स के बारे में पढ़ा था, तो आपको पता होनी चाहिए एसेट, जैसे कोई कैश हो गया, बैंक में अकाउंट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है,
डेटर्स हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं हमारे एसेट। ठीक है, तो जब बिजनेस में कैश लगाया जाता है तो हमारे पास क्या हो रहा है, कैश तो डिक्रीज हो रहा है ना, मैंने थोड़ा पैसा लिया और बिजनेस में लगा दिया, कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पैसा कहाँ जा रहा है, कैश अकाउंट। अब यहाँ पे दो मैंने रूल्स बताए आपको, पर्सनल अकाउंट भी बताया मैंने। तो कैपिटल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो पर्सन तो कोई नहीं आया, लेकिन हम कैपिटल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट के अंदर ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी इंक्रीज हो रहा होता है उसमें हम कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे इस वाले रूल से आपको ज्यादा क्लैरिफाई होगा कि जब कैश इन्वेस्ट की गई तो कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैश बिजनेस में दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। कैश इस साइड क्या इंक्रीज हो रही है, एसेट, और इस साइड क्या इंक्रीज हो रही है, कैपिटल। तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, कैश इंक्रीज हो रही है। कैश इंक्रीज कैसे, आधे बच्चे सोचेंगे हमारे पास कैश कैसे इंक्रीज होगा, बिजनेस में पैसा तो आपका ही है ना, आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, तो एक आइटम आपकी एक एसेट बढ़ गई कैश के साथ तो इंक्रीज हो रही, इस वजह से हमने इसको डेबिट किया। मैंने यहाँ पे एसेट का भी रूल बताया है कि अगर एसेट इंक्रीज होगी तो आपको क्या करना है, डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करना है, क्रेडिट। वही टर्म मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ये क्या है, आपकी नरेशन। ठीक है, अभी हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी ना, और इस पूरे टर्म को, इसको क्या बोला जाता है, मैंने यहाँ पे एक एंट्री करी ना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हमने अभी टर्म्स पढ़ी हैं, जर्नलाइजिंग। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, जर्नल एंट्री। जो मैंने कैश अकाउंट टू कैपिटल, इसी फॉर्मेट में आपको कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। क्लियर एवरीवन, ये लेक्चर मैं यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग जर्नल। इन नेक्स्ट lecture we discuss about various journal entries and various terms. Okay everyone, now I am ending this class. Thank you so much.